Good morning students. Welcome to TSN online education point for class 12th chapter 11 biotechnology. Biotechnology deals with the techniques of using living organism or enzymes from organism to produce product and process useful to human. The definition given by European Federation of Biotechnology is that the integration of natural science and organism cells, parts thereof, and molecular analogies for product and service is called biotechnology. Students, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के यूज़ से ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का और सर्विस को प्रोवाइड करना बायोटेक्नोलॉजी होता है. इट इज़ नॉट अ न्यू ब्रांच. Okay, so we discuss about principle of biotechnology. So there is a two principle of biotechnology. First, genetic engineering, and second is bioprocess engineering. First is genetic engineering, techniques to alter the chemistry of genetic material DNA and RNA to introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism. Student, genetic engineering में क्या होता है? जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस किए जाते हैं. और ये चेंजेस कैसे किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स. नाउ सेकंड principle is called bioprocess engineering. Maintain the sterile microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desirable microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacturing of biotechnological products like antibodies, वैक्सीन्स, एंजाइम्स. तो स्टूडेंट, हमने जो भी हमारा इसेंशियल प्रोटीन जो बनाया है, जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाया है, मीन्स हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ लेते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं. इनका यूज़ करके हमने इसेंशियल प्रोडक्ट बनाया है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाई है, जो यूज़फुल प्रोटीन है उनको बनाया है. तो हम उसे स्टेराइल मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस उस पर अटैक नहीं करे. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वो किस टाइप से बना, हम डिस्कस करते हैं. डन बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972. इन्होंने साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को कैरी करके आउट किया. देन इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड किया. सो ये प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया. ओके, सो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर डीएनए है. इस रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड अभी बना है, इसे ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया, तो ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट बन गया. तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने किया था? स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने इन 1972. सो दे आर बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन करना डीएनए का जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन है. सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट. हमने जो भी डीएनए सेपरेट किया है, जो इसेंशियल है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमने आइसोलेट किया है, उसे हम वेक्टर के साथ ऐड करेंगे. नाउ वेक्टर को हम किस में? होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे. थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए इनटू टू इट्स प्रोजेनी. हम उसमें उसकी स्टडी करेंगे, उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे, उसकी प्रोजेनी, उसकी जनरेशन में उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे.
The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibilities of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid of Salmonella typhus। तो Salmonella typhus से हमने प्लाज्मिड को कैरी किया था, उसके अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसमिट किया था। स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972 isolated the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from plasmid। प्लाज्मिड अभी हमने डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, इसेंशियल फॉर बैक्टीरिया। सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए है ऑफ साल्मोनेला टाइफी। स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में इसे आइसोलेट किया था, निकाला था, देन इसे ई कोलाई में ट्रांसमिट किया था। So, Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972 isolate the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from plasmid of Salmonella typhimurium। ये बैक्टीरिया है। The cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनसे इनको कट किया जाता है। किसी भी वेक्टर को कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे, इसी टाइप से किसी भी इसेंशियल डीएनए को कट करने के लिए भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे। The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with the enzyme ligase। तो वेक्टर में जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ऐड कर रहे हैं वो किससे पॉसिबल हुआ? लाइगेज एंजाइम से। सो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन दीज एंड्स। This makes a new combination of autonomously replicate DNA creating in vitro is known as recombinant DNA। Very good definition। तो recombinant DNA कैसे फॉर्म हुआ? recombinant DNA फॉर्म हुआ वेक्टर में हमने लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया और ये recombinant DNA हमारा बन गया जो प्लाज्मिड है, अब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। When this DNA is transferred into E. coli, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies। तो ये जो DNA बना है ये हमने E. coli में ट्रांसफ़र किया है रिकॉम्बिनेंट होस्ट में, अभी अपनी आप बहुत सी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज़ ऑफ एंटीबायोटिक जीन इन ई कोलाई वॉज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। तो ये ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ प्रिपेयर हो जाएंगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी or also called genetic engineering deals about the production of new combinations। इसमें काफ़ी सारे new combinations बनते हैं of genetic material artificially in the laboratories। These combination DNA are called recombinant DNA। हमने जो भी DNA बनाया है ये recombinant DNA है। Molecules are the then introduced into host cell। अब ये होस्ट सेल में अपने आप को अपनी आइडेंटिफाई होगा, मीन्स होस्ट सेल में अपने आप को शो होगा कि किस टाइप से इसके वर्क हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से टूल्स हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड इज पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड इज लाइगेज एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो कट करता है किसी भी डीएनए को, डीएनए पार्ट्स को, वेक्टर्स को। सो इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। लाइगेज एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू। वेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। नाउ वी डिस्कस अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। So restriction enzyme belong to a longer class of enzyme called nuclease। These is there are two kinds of restriction enzyme। First is exonuclease, second is endonuclease। Make cut at specific position within the DNA। तो ये जो restriction enzymes होती है ये DNA को कट करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को
बाहर से कट करता है और एंडोन्यूक्लियस जो मिड पार्ट से डीएनए को कट करता है। ओके, एग्जाम्पल, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड सेकेंड। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो जिसकी डिस्कवरी हुई थी विच इज हिंड सेकेंड। ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। तो ये हिंड सेकेंड जो है फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, ये डीएनए को 6 बेस पेयर से कट करता है। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट फॉर हिंड सेकेंड। तो प्लाज्मिड के ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उन्हें रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। इन रिकॉग्निशन साइट से ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई करके कट करता है। Okay, each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Palindromics are group of letters that form the same word, which read the both forward and backward. For example, Malayalam. So students, पैलिंड्रोमिक साइट्स क्या होती है? पैलिंड्रोमिक साइट स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड आउट करने पर सेम होती हैं। डीएनए में डीएनए सेगमेंट से सीक्वेंस में सेम साइड होती है, जिसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोर्शन से 3' और 5' एंड से पढ़ने पर सेम होती है। लाइक एक सीक्वेंस हमें एग्जांपल दिया हुआ है, 5' एंड पर GAATTC मीन्स ग्वानिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ओके, CTTAAG, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, ग्वानिन, 3' to 5'. Okay, the palindromes in DNA is a sequence of base pair that read same on 2 strands when allegation of reading is kept the same. यहाँ से 3' एंड से स्टूडेंट्स इसको रीड आउट करो तो CTTAAG, सेकेंड वाले को 3' एंड से स्टडी करो तो CTTAAG। तो सेम सीक्वेंस है, दे आर पैलिंड्रोम्स। अब किस टाइप से इनको कट किया जाता है, किस टाइप से इनको ऐड किया जाता है? द पैलिंड्रोम्स इन डीएनए इज सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन 2 स्टैंड्स व्हेन एलिगेशन ऑफ रीडिंग इज कीप्ड द सेम। ओके, वेक्टर डीएनए, हमने इसमें वेक्टर डीएनए को कट किया है, GAATTC, CTTAAG। ये सेकंड जो है फॉरेन डीएनए की भी ये सीक्वेंस है, GAATTC, CTTAAG। अब यहाँ से इसको कट किया गया है वेक्टर से, सेकंड जो लाइन है आपको शो हो रही है AATTC, इसको कट कर दिया गया है, और फॉरेन डीएनए के लोअर पार्ट को AATTC को कट किया गया है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ अब हम इसको लाइगेज एंजाइम से अटैच कर देते हैं, सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए a little away from the center of the palindrome site between the same 2 pair on the opposite stand having sticky stands। तो ये जो stands होते हैं ये sticky ends होते हैं, ये वाले G और यहाँ पे नीचे की तरफ ये सेकंड लोअर पार्ट में G, तो sticky end से ये बाइंड अप हो जाते हैं with the help of ligase enzyme। Restriction endonuclease are used in genetic engineering टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर सीजर है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द result DNA fragments have the same kind of sticky ends and can be joined together using of ligase enzyme। तो स्टूडेंट यहाँ ये है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर को कट करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम डिजायर्ड जीन को भी डीएनए पार्ट को कट करते हैं, जिससे स्टिकी एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज मीन्स मॉलिक्यूलर ग्लू। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।